हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की। सो लेट्स रीड। द डेफिनेशन ऑफ एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स रिफर टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इकोनॉमिक्स इज एंड द एरियाज इट एनकम्पासेस। फर्स्ट, डेफिनेशन। सो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है। वो क्या स्टडी करता है? वो स्टडी करता है how individuals, businesses, governments and societies allocate scarce resources. Scarce resources मतलब जो resources limited है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, to satisfy unlimited wants. Unlimited wants मतलब जो अनलिमिटेड है, जो ख़त्म ही नहीं होती, वैसी wants और needs. It analyzes production, distribution and consumption of goods and services. वो क्या एनालाइज करता है? प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूस होता है गुड्स, और डिस्ट्रीब्यूट फिर करते हैं वो गुड्स को, और फिर वो कंज्यूम कर लेते हैं बाय द पीपल जो होता है वो उसको कंज्यूम कर लेता है। तो ये एनालाइज करता है क्या? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो स्टडी करता है इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट्स और सोसाइटीज़ को, और जो ये लोग एलोकेट करते हैं स्कैर्स रिसोर्सेज को, जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनको एलोकेट करते हैं। क्या करने के लिए? सेटिस्फाई करने के लिए अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स ऑफ द पीपल। सो नीचे दो इमेज दिए हैं। पहला है गुड्स का, ये जो है मतलब वेजिटेबल्स फॉर एग्जांपल, फ्रूट्स है, वो सब किस में आ गए? गुड्स। और ये सेकंड जो है वो है सर्विसेज। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, एक लड़की है कैफ़े में, वो अपने कस्टमर को सर्व कर रही है कॉफ़ी। तो ये क्या हुई? एक टाइप की सर्विस हुई। सो ये सर्विस है और ये गुड्स। सेकेंड, स्कोप। इकोनॉमिक्स कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है क्या होता है? वो जो फोकस करता है इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स पे, जैसे कि हाउस होल्ड है, फर्म्स है, मार्केट्स है, इन सबको माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है, ये सब चीज़ों पे। माइक्रो का मतलब सिंपल है, माइक्रो मतलब छोटा, मतलब स्मॉल फैक्टर्स को जो कंसिडर करता है उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो फोकस करता है इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स जैसे कि हाउस होल्ड, फर्म्स एंड मार्केट्स, और एग्जामिन करता है कि हाउ दे मेक डिसीजंस रिगार्डिंग रिसोर्स एलोकेशन, कि किस तरह से ये डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग रिसोर्स एलोकेशन। सो फर्स्ट पिक्चर है हाउस होल्ड, ठीक है। जैसे कि हम जो पीपल घर में हम सब रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाउस। सो हाउस होल्ड। दूसरा है फर्म। ये यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ वो क्लोथ की फैक्ट्री दिखाई गई है। सो वो क्या, एक टाइप का फर्म है। और फिर वो जो क्लोथ है वो मार्केट में जाता है, ओके, ताकि के लोग उसे खरीद सके। तो ये नीचे जो है वो है मार्केट। सो फर्स्ट है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड की पीपल की भी नीड्स होती है, उनको पैसे चाहिए ताकि वो कपड़े खरीद सके, उनका वेजिटेबल्स, फ्रूट खाने का खर्चा सब होता है, तो उसके लिए उनको सैलरी चाहिए। तो वो काम करते हैं फर्म में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है क्लोथ की फर्म है। तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनके पास सैलरी आती है, फिर वो सैलरी से वो जाएंगे मार्केट में, और वो जो कपड़ा बना है जो फर्म में वो खरीदेंगे। तो वो वापस से उनका जो सैलरी है वो कहाँ चला जाता है? फर्म के पास। तो पूरा साइकिल है, वो हम बाद में देखेंगे।
सो आपको समझ में आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मीन्स लार्ज, माइक्रो क्या था स्मॉल, ये मैक्रो मीन्स लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो क्या है, डील्स विद द एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एक पूरी इकोनॉमी को एज अ होल जो लेता है, कंसिडर करता है, वो क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडिंग फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स जैसे कि प्राइस बहुत बढ़ गई है तो उसे क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जिसको जॉब नहीं मिलती है, जो जॉब बगैर है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। जिसके पास एम्प्लॉयमेंट है नहीं, जिसके पास जॉब नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल इनकम, तो नीचे दिया गया है वो है इन्फ्लेशन। यहाँ पे दिख रहा है प्राइस राइज हो रही है, 20 से 40 हो गई है, तो ये प्राइस राइज को क्या बोलेंगे इन्फ्लेशन। दूसरा दिया गया है अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे यहाँ पे दिख रहा है इसके पास कुछ जॉब नहीं है करने के लिए, तो पैसा नहीं आएगा, उसके पास सैलरी नहीं आएगी, तो वो भूखा बैठा है। एनीथिंग हंग्री हेल्प गॉड ब्लेस ऐसा करके लिखा है, तो ये क्या है, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ग्रोथ यानी बढ़ना, तो यहाँ ग्राफ में बढ़ रहा है, ठीक है ग्राफ, तो ये क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा रहा है कंट्री की। नेशनल इनकम, जो कंट्री की, जो नेशन की इनकम है उसे क्या बोलते हैं नेशनल इनकम। Economic systems studies different types of economic systems including capitalism, socialism and mixed economies. Economic systems कौन से टाइप्स की है, 3 टाइप की, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज, एंड हाउ दे एलोकेट रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज। सो इन सिंपल वेज कैपिटलिज्म क्या है, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ एक बनाया है जिससे आपको समझ में आए अच्छे से। सो गवर्नमेंट जो है वो कैपिटलिज्म में इंटरवेंशन उसका नहीं होता है, नो इंटरवेंशन और मिनिमम इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है किसमें, कैपिटलिज्म में। और सोशलिज्म में फुल इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट की फुल इंटरवेंशन होता है, और मैक्सिमम इंटरवेंशन किस में होता है सोशलिज्म में। मतलब गवर्नमेंट दखल अंदाजी नहीं करती किस में, कैपिटलिज्म में, और पूरी दखल अंदाजी करती है किस में, सोशलिज्म में। कैपिटलिज्म मतलब जो प्राइवेट है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप और बाकी जो भी है प्राइवेट, वो जैसे कि डिमांड और सप्लाई, जो ऑटोमेटिक जो पीपल से पब्लिक से डिसाइड होता है, डिमांड सप्लाई, और वो सब क्या है प्राइवेट, वो सब कैपिटलिज्म में आएगा। और सोशलिज्म मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है सप्लाई डिमांड, और गवर्नमेंट का सब पूरा डिसीजन होता है, वो है सोशलिज्म। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को मिक्स करेंगे, प्लस मतलब कैपिटलिज्म भी जहाँ होगा और सोशलिज्म भी होगा, पब्लिक भी जहाँ होगी और प्राइवेट भी जहाँ होगा, जैसे कि गवर्नमेंट भी होगा और प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप भी होगा, वो क्या है मिक्स इकोनॉमी उसे बोलते हैं। सो कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म इक्वल टू मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट प्लस पब्लिक, जहाँ प्राइवेट भी होगा और पब्लिक भी होगा, गवर्नमेंट की डिसीजन भी होगी और प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप और वो सब का भी होगा डिसीजन, मिक्स होगा दोनों का, तो वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक पॉलिसी analyzes the impact of government policy on economic outcomes such as fiscal policy, taxation and government spending, and monetary policy, control of the money supply and interest rates. फिस्कल में क्या आता है, फिस्कल पॉलिसी क्या है,
जो इंक्लूड करता है टैक्सेशन, जैसे कि गवर्नमेंट जीएसटी लगाता है वो सब, तो वो क्या है, टैक्स है एक टाइप का। तो वो क्या गया फिजिकल पॉलिसी में, टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये जो नीचे दिया है वो रोड बन रहा है, तो वो क्या है, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है ताकि जो लोग काम कर रहे हैं, ये रोड बना रहे हैं, उनको सैलरी मिले, ठीक है, और उनके पास सैलरी आए तो वो क्या है, लोगों के पास पैसा आए ज़्यादा। ये जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है कंट्री में, तब ये डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, तब काम चालू कर देती है गवर्नमेंट, जैसे रोड बनाना ये सब। तो क्या है, जो भी वर्कर्स होते हैं उन सबको सैलरी मिलती है। बहुत सारे लोग इसमें होते हैं जिनको काम मिलता है, जैसे रोड बनाने में बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, तो उनके पास सैलरी आएगी, पैसा आएगा। तो ये है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मॉनिटरी पॉलिसी क्या है, सेंट्रल बैंक इसमें रोल प्ले करता है। मॉनिटरी पॉलिसी मतलब सेंट्रल बैंक जब कंट्री की मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करता है, उसे क्या बोलेंगे हम, मॉनिटरी पॉलिसी। सो सेंट्रल बैंक अगर कंट्रोल करता है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को, तो वो क्या हो गई, मॉनिटरी पॉलिसी। तो मॉनिटरी पॉलिसी में हमेशा याद रखना कि सेंट्रल बैंक वो रोल प्ले करता है। International economics examines the economic interaction between countries including trade, exchange rates, globalization and international finance. In simple words, international मतलब जो पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ है उनके बीच में जो ट्रेड होता है, एक्सचेंज रेट्स होती है, जो पूरा ग्लोबलाइजेशन मतलब जो पूरा मार्केट होता है, जो ग्लोबल बेसिस पे जो मार्केट होता है, जहाँ पूरी सारी कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करती है, जो गुड्स सर्विस पूरा जो ट्रेड होता है आपस में कंट्रीज़ का, पूरी वर्ल्ड की इंटरनेशनल फाइनेंस पूरा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये पिक्चर्स लिए हैं, जैसे पूरी कंट्रीज़ है, ठीक है, इंडिया है और बाकी की जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ट्रेड होगा, एक्सचेंज रेट्स होगा, उनके बीच में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होगा, ठीक है, उन सब ये सब जो जहाँ पे होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इसे बोला जाता है।